हेलो दोस्तों, नमस्कार। तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। तो कल हम इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक ठीक है। सब दिख रहा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे, इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हमें तकलीफ दे रहा था, जिसे हमने ट्रेडिशनली जो इसका प्रॉपर वे होता है हल करने का, और उसमें भी हमने कुछ स्टेप मिस करके उसे छोटा किया था। किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रॉपर कंसेप्ट समझा था, तो कंसेप्ट के तरीके से हमने किया था, तो उसका उत्तर हमारा 193 आ रहा था। लेकिन जो ट्रिक या ट्रिक जिससे मतलब थोड़ा जल्दी करने का तरीका था, उससे हम कर रहे थे, तो वो हमें तकलीफ दे रहा था, तो उत्तर थोड़ा गड़बड़ा रहा था। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक फंडामेंटल एरर कर रहे थे। अब उस एरर को यदि मैं थोड़ा समय लेके आपसे मतलब थोड़ा और समय लेके या उस वीडियो को पॉज करके थोड़ा और दिमाग लगाता तो आ जाता, लेकिन उस समय अंदर से इतनी हड़बड़ाहट, इतनी घबराहट होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी मैं तो ये भी सोच रहा था कि ये वाला वीडियो ही कैंसिल कर दूं, अलग से रिकॉर्ड करूं जरा, हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतनी मेहनत की, पसीना, इतनी गर्मी में इतना काम किया, और फिर पूरी वीडियो भी अपलोड दोबारा बनाने की हिम्मत थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो मैंने ज्यों की त्यों रॉ फाइल ही अपलोड कर दी, ठीक है। बस जो पिछला वाला वीडियो था उसके साथ उसे मर्ज कर दिया, जो हमारा फ़ोन आ जाने के कारण रिकॉर्डिंग रुक गई थी, उसको मैंने मर्ज कर दिया था, तो ठीक है। वैसे भी उस वीडियो पे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे नहीं लगता कोई वहाँ तक उसे देखने के लिए पहुँचा होगा। तो हम इस वाले वीडियो में सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। और मुझे आशा है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लोग मतलब कि वीडियो रहेगा 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। अभी हमने कितना बर्बाद कर दिया, 2 मिनट तो इसी में बर्बाद कर दिया। तो लगभग 3 से 4 मिनट का और रहेगा, लगभग 5 से 10 मिनट, मान लो 10 मिनट का वीडियो आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फालतू की बातों को छोड़ के। और जब प्रश्न हल हो जाएगा उसके बाद कुछ बात हो सकती है आपसे, तो करेंगे, ठीक है। तो क्या कर, द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाई 2, 5, 4, 3 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 1131, ठीक है। बस यही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा, हमने बता दिया है। अब जो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो 3 डिजिट नंबर ज्ञात करना है अपन को, 2543। ये गिवन नंबर अपने पास कौन से हैं, 2543, ठीक। 2543 को मुझे हर बार मिटाना पड़ता है, ठीक है। 2543 है, और जो हम डिवाइड करते हैं, सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। हमने सक्सेसिवली डिवाइड क्या होता है इस पर भी बात की थी। 1131 आपका रिमाइंडर आता है, 1131 रिमाइंडर आता है, ठीक है। इसे हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, जो जैसे हमने कल किया था उससे फिर से हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। सवाल थोड़ा अच्छा है, हैं? और कठिन भी, कठिन तो कहना, डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा 1.2, 1.3, 1.5 के आसपास है। 1.2 मान लो, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका कितना, 1.2। तो ठीक है, हम ज़्यादा बातों को पे न बर्बाद करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्या चाहता है, बिल्कुल शुरू से डिस्कस करेंगे। सक्सेसिवली डिवीजन हमने आपको बताया था किस तरीके से होता है, फिर से बताते हैं कि हम मानते हैं कि कोई नंबर एक है। तो देखो बात क्या कह रहा है कि हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर ज्ञात करना है, सबसे छोटा पॉसिबल नंबर ज्ञात करना है, जो क्या बोलेगा कि 2, 5, 4, 3 से डिवाइड करें तो 1131 आपको सक्सेसिवली डिवाइड करने पर 1131 आपका वो आना चाहिए। हम मानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कोई एक नंबर ए है, वो रिक्वायर्ड नंबर ए नहीं है, उसको ए, जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है उसको लाने के लिए हमें इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये सक्सेसिवली डिवाइड हो रहा है उस तक पहुंचने के लिए हमें इस टाइप से नंबर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई संख्या ए है, कोई नंबर ए है, इसमें हम शुरुआत में 2 का भाग देते हैं, ध्यान से समझना। 2 का भाग दिया, भागफल आया बी, भागफल आया बी, रिमाइंडर आया कितना, कितना कह रहा है वो, एक रिमाइंडर कह रहा है। तो रिमाइंडर आया आपका 1, रिमाइंडर हम इसको इस साइड लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। फिर हम भाग देंगे 5 का, 5 का भाग देंगे, भागफल बोले तो कोसेंट आया सी एंड रिमाइंडर आया फिर से 1। फिर अगला भाग देंगे हम, अगले में किससे भाग देना है हमें, 4 से भाग देना है।
4 का भाग देंगे, कोसेंट आया डी, कोसेंट बोले तो भागफल, मतलब कि 4 का भाग डी तक जाएंगे हैं, तो हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मतलब मिलेगा, और उसमें जो घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। देखो फिर से समझो, कहने का मतलब क्या है, यदि हम 4 का भाग 25 में दें, ठीक है, तो 8 बार जाते हैं, 24 आता है, एक शेष बचता है, तो हम यहाँ पे 4 का भाग दे रहे, तो भागफल डी, डी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये डी वाला हिस्सा है, ये डी है, और जो ये 3 है, ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, ये शेषफल है, तो ये शेषफल हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, बात को समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देंगे 3 का भाग, 3 का भाग देते हैं तो भागफल आता है आपका ई, भागफल आता है क्या आपका ई, और रिमाइंडर आता है आपका 1। ठीक है, ये माइनस नहीं है, आप इसे माइनस ना समझो, ये सिर्फ ये चिन्ह किसका कहते हैं, हाइफन, शायद हाइफन का चिन्ह कहते हैं इसे, जो भी कहते हो। ठीक है, हमने लगा दिया, ये केवल डिनोट करने के लिए है कि मतलब इससे अलग सेपरेट करने के लिए ये सिर्फ चिन्ह लगा है। ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है भाई, चलो जी, अब देखो आगे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसको हमने कल भी अच्छी तरीके से किया था, आज भी हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो देखो क्या करना है, हम ए तक पहुंचेंगे किस तरीके से, नीचे से शुरुआत करेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे, मतलब कि सबसे बाद में हमने भाग किस में दिया, किसका दिया, 3 का, डी में दिया, कोसेंट 3 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो इसी के साथ क्रिया करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि 3 मतलब कि भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है ई। ठीक है, ध्यान से देखना, अब हम कल की तरह बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग करके नहीं बताएंगे, बस जो उसका शॉर्ट नहीं, मतलब कि थोड़ा अच्छा तरीका है, एडवांस तो नहीं कह सकते, जो प्रॉपर तरीका है थोड़ा जल्दी करने का, कुछ क्रियाएं दिमाग में करने की, थोड़ा इमेजिनेशन करने के बाद हम इस वाले मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 1 है। ठीक है, ये देखो जरा, अब देखो क्या है, ई के बाद मतलब ये डी का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, डी का। फिर से समझ लो, इसे मैं फिर से समझा देता हूँ। 3 का भाग हमने डी में दिया था, तो ई बार गए थे, और रिमाइंडर आपका 1 आया था। ठीक है, ठीक है, मतलब कि यहाँ देंगे तो 3e आएगा, 3e, और डी में से 3 ये घटाएंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आता है, आया सवाल के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे आचार्य जी डी में से 3e घटाना, वेरिएबल में से वेरिएबल घटा रहे, और आपको मतलब कि कैसे, मतलब कि ना तो ये मतलब कि वो कहते हैं ना सजाती पद और विजाती पद, मतलब कि ना तो ये समान वेरिएबल हैं, तो आप किस तरीके से घटा सकते हो। तो ये भाई सवाल के अकॉर्डिंग है, उसी की तरह हम बात कर रहे हैं। ये तो दिखा ही नहीं आपको, ये वाली चीज़ तो दिखी ही नहीं आपको, इसी में तो टाइम लग जाता है। देखो क्या कहना चाहते हैं हम, 3 का भाग देना है डी में, ठीक है, ई बार जाते हैं तो 3e आता है, जिसमें रिमाइंडर 1 बचता है। इसका हम कह रहे थे डी में से 3e घटाएंगे तो रिमाइंडर 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डी में से 3e घटाएंगे, क्या आता है, यदि वेरिएबल से वेरिएबल और वो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इस तरीके की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो हम बनाएं, तो इसके साथ वो फंक्शन नहीं हो सकता है जो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमाइंडर वी हैव गेट 1। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमको 1 रिमाइंडर मिलता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमने देखा कि मतलब कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आ गया। अब ये डी का मान है, डी भागफल खुद है एक ठोर, कैसे कि सक्सेसिवली डिवाइड करके आ रहे, पहले हमने 2 का भाग दिया, उससे भागफल आया कुछ, उस भागफल में 5 का भाग दिया, फिर उस 5 के भाग देने पर भागफल आया, फिर उसमें 4 का दिया, फिर उसके बाद जो भागफल आया उसमें 3 का दिया, इस तरीके से आ रहे। तो डी खुद अपने आप में एक भागफल है, वो भागफल हमें 4 का भाग सी में देने से मिला था, तो 4 का भाग हमने सी में देने से मिला था, तो ये भागफल, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आया था 3 + 3, यहाँ पर हम मझला कोष्टक लगा देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, अब ये समझ गए। अब ये मान आ गया आपका सी का, सी अपने आप में ये एक भागफल है, मतलब कि कोसेंट है किसका, 5 का बी में भाग देने पर, 5 का बी में भाग देने पर एक भागफल सी आया था। तो भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना है 5, 5 का गुणा करेंगे किसमें, सी में, सी का मान ये है, ये सी का मान है, 5 का गुणा करेंगे तो भागफल कितना आया था, 1 आया था।
+1 कर देंगे। अब हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ये चीज़ तो समझ में वो ये देखो आप ऐसा कीजिए, आप जाइए ऊपर, ठीक है जी। अब देखो हम फिर से करेंगे, बस इसी में टाइम लगता है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। हमने उसको ऊपर पहुंचा दिया, मतलब ऊपर पहुंचाने का मतलब है थोड़ा ऊपर कर दिया है ताकि ये स्क्रीन प्रॉपरली देख पाए, ठीक है। देखो ये 3 भाजक है, यहाँ तो हमने यहाँ ये तो दिखाई पड़ रहा था, इसके साथ तो आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे। तो 3e बोले तो 3e + 1 ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब ये d का मान आ गया, d अपने आप में एक भागफल है जो हमें 4 का भाग देने में मिला था c के साथ, तो यहाँ पर शेषफल 3 आया था। अब हम लगाते हैं मझला कोष्टक, ये हमारा किसका मान आ गया, c का मान, और c अपने आप में एक भागफल है जिसमें मतलब कि सॉरी c अपने आप में भागफल है जो 5 का भाग b में देने से मिला था। तो 5 का भाग b में देने से मिला था, तो 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। +1 कर दिया अपन ने। अब फिर से यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे अब हम, ठीक है जी, बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब देखो 2 का भाग हमने b में दिया था, अब ये b का मान, ये अपना काय का मान आ गया, ये c का कि b का मान आ गया, किसका, ये आ गया b का मान आया, मतलब कि 2 का मान हमने 2 का भाग a में दिया था तब b आया था, ठीक है। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक कितना है 2 और भागफल ये हो गया प्लस शेषफल 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए लीस्ट पॉसिबल नंबर। अब हम क्वेश्चन को नीचे लाते हैं, ठीक है जी, पढ़ लो। अब तो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा, अब क्वेश्चन भी नज़र आ रहा और जो नीचे हमने लिखा वो भी नज़र आ रहा। नहीं आ रहा तो हम इसे और थोड़ा छोटा कर दें, थोड़ा समय चाहिए बस आपका, 1 मिनट का समय लगे, ठीक है जी, क्योंकि हम केवल यही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट, हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी लीस्ट सबसे छोटा। तो सबसे छोटा चाहने के लिए क्या करेंगे, ई की सबसे छोटी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। और ये सवाल मतलब कि अच्छा सवाल है थोड़ा, जो मतलब कि यहाँ कक्षाएँ चलती हैं यूपी पुलिस की और पेट की, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा लेवल उसका हाई है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि आएगा, आ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर भी हम इस तरह के सवालों में डिस्कस करेंगे। एसएससी में आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, ठीक है, बैंक में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम कि ई का मान सबसे कम रखेंगे ताकि हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मिले, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखें ई का मान रखें हम 0, क्या रखें, सबसे पहले 0, सबसे कम है 0 रखा, 3e बराबर 0, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा इस कोष्टक में, 1 का गुणा होगा 4 में तो 4 आएगा, 4 और ये प्लस का 3 है, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 7 पना 35 और 35 और 1 36 और 36 दूना 72 और 72 1 73, जो हमें मिला 73। लेकिन हमें चाहिए कितना, जो मिला हमें 73 मिलने के कारण हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। कौन सा नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो ये 3 डिजिट नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ई का मान थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ई में हम क्या करेंगे, ई में हम अब एक रखेंगे, ई बराबर 1 पुट करेंगे। तो देखो 1 पुट किया तो इसका मान आया 3 और 3 और 1 4, 4 और 4 16 और 16 और 3 19, मतलब यहाँ 4 आया, 4 का गुणा होगा, 4 चौके 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19। अब 5 का गुणा होगा इसमें, ये वाला कोष्टक टूटेगा तो 19 पना 95 और 95 में 1 जोड़ेंगे तो 96 आएगा और 96 दूना 192 होता है, 96 दूना 192 होता है, 192 में 1 जोड़ोगे तो 193 अपने पास जो हमें नंबर की ज़रूरत थी वो आ गया, 193 ऑप्शन नंबर डी आ गया। यहाँ तक तो हम कर चुके थे, पर इसको जल्दी करने का तरीका क्या था उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और जो हमें तकलीफ दे रहा था उसी के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमने क्या बताया कि हमने किया क्या है, पर देखो थोड़ा समझो
बस कल हमने गलती क्या की, आज हमें समझ में आ जाएगी, थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो जाती है। देखो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही तो हुआ। देखो एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही तो है। ठीक है, ऐसे ही तो हमने किया। और आप देखोगे कि 3 का भी गुणा हो रहा है ई में, और 4 का गुणा हो रहा है डी में, 5 का गुणा हो रहा है सी में, और 2 का गुणा हो रहा है बी में। मतलब कि हर नंबर का अब गुणा हो रहा है इस पूरे प्रोडक्ट में। ये पूरी जो नंबर हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे लिए, इसमें जो सभी नंबर हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन कल हम क्या कर रहे थे, चलो अभी हम बताते हैं कल हम क्या कर रहे थे। चलो पहले हम देखते हैं क्या जो हमें दिया गया है, इसको हम ऊपर थोड़ा फिर से बोलेंगे, आप फिर से ऊपर जाओ, नहीं आप हमें फिर से डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, तो देखो जो हमें दिया गया है क्या, 2 5 4 3, ये इनका हमें सक्सेसिवली डिवीजन करना है, इनसे करना है किसी नंबर को, और जिसमें 2 का भाग देने पर आएगा 1 रिमाइंडर, 5 का 1, 4 का 3 और 3 का 1, इस तरीके से हमें भाग देना है। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था एक एरो ऐसे लगाओ, फिर एक एरो ऐसे लगाओ, एक एरो ऐसे लगाओ, एक एरो ऐसे लगाओ, वही चीज़ तो है। ऐसे 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 वाले में गुणा हो रहा, फिर जुड़ रहा, यही तो है। देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो अभी हम फिर से बात करेंगे, ये कर दिया, अब इसको फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर इसको साथ हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे समझ में। तो देखो ये भाजक है, ये भाजक मतलब कि इसमें थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है। एक का गुणा हम सीधी 4 में कर रहे हैं, 3 को हमने टच ही नहीं किया, 3 को हमने टच ही नहीं किया। इसका थोड़ा अलग से तरीका है करने का, ये एक ट्रिक होती है जो जो इजाद की है, जो पुस्तक से ही देखी है, जो पुस्तक हम यूज करते हैं उसमें देखा है। देखो तो क्या है, जो ऐसा एरो लगा है, जो इस तरीके का एरो लगा है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो डाउन एरो है उसके साथ आपको प्लस करना है। तो देखो पीछे से करना शुरू करें, तो 4 इसका गुणा होगा 4, 1 गुणा 4 4, और 4 में 3 जोड़ोगे, 4 3 7, 7 आएगा। 7 का गुणा करोगे इसमें 35, 35 और 1 36 आएगा, 35 और 1 36 आएगा। 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 1 73, ये अपना 73 आ रहा था। ठीक है, 73 आ रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, इनका हमने एलसीएम ले लिया था। क्या कर लिया था, एलसीएम, जो आ रहा था 60। लेकिन आपको देखना ये जरूरी था कि यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई हुआ है, सबका मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी सबका मल्टीप्लाई होगा। यदि हमने ये फंडामेंटल एरर हमसे ये हो रही थी कि उसमें हम एक मल्टीप्लायर टू एक मल्टीप्लायर, देखो एलसीएम लेने के कारण इसमें 2 इंक्लूड हो गया, इस 2 को हम छोड़ चुके थे, तो एलसीएम लेने के कारण एक मल्टीप्लायर हमने ही झक कर दिया था। ठीक है, एक मल्टीप्लायर 2 था जो वो झक हो, मतलब कि हट गया था। झक के क्या, ये किस टाइप की भाषा यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उसको हट गया था जी, हम इंक्लूड नहीं कर पाए थे। लेकिन जब मल्टीप्लाई सब नंबरों का हो रहा तो इनका भी होगा, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो देखो 5 दूना 10, चौके 40 दिया 120, तो ये नंबर होगा 120 इंटू n प्लस 73, इस टाइप का नंबर होगा। 120 n प्लस 73 इस टाइप का होगा। इस टाइप के नंबर में यदि आप 2 का भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, फिर सक्सेसिवली 5 का भाग दोगे तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3, फिर 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब हमें मतलब कि लिस्ट वैल्यू चाहिए 3 डिजिट की लिस्ट वैल्यू, तो आप देखेंगे 3 डिजिट तो यही है 3 डिजिट, और तो इसके बाद मतलब 3 डिजिट यही है, तो हम n की वैल्यू मिनिमम क्या 1 ही रखेंगे। यदि हमने 2 रख दी तो मतलब कि वो नंबर तो वो आ जाएगा, मतलब 2 की वैल्यू रखने के बाद आपको नंबर कितना मिलेगा, 240 प्लस 73 रहेगा, तो 3 डिजिट, लेकिन वो लिस्ट नंबर नहीं रहेगा, मतलब सबसे छोटा नंबर नहीं रहेगा। बात को समझे हमारी, या दो हाँ समझ गए गुरुजी। चलो तो फिर आगे बढ़ें। तो देखो जो वो लिस्ट नंबर नहीं रहेगा तो n की वैल्यू हम सिर्फ 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने पर 120 प्लस 73 ये आ गया, जो आपका 193 जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारा आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी। चलो
इसे फिर से हम लाते हैं कि आओ भाई बाज़ार में और अपनी थोड़ा वो दिखाओ। ये देखो ये डिस्टर्ब हो गया, चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है भाई, समझिए बात को, कह दो हाँ गुरुजी आचार्य जी हम समझ गए। अब क्या करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लिए नहीं, मतलब कि आज सैटरडे है जो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो जी आपको कब मिलता है, अपलोड कब होता है, वो सैटरडे होना है। अभी सवाल करने के लिए तो है, लेकिन आप जानते हैं कि कल के वीडियो में रिस्पांस बहुत बेकार आया है। क्या बताया जाए, इतनी मेहनत से क्लास रिकॉर्ड की पूरी पता है, उस पर प्रोसेस करने के बाद, अब रहने दो, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, योर बैटरी इज रनिंग लो, ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसको भी आप मतलब कि देखो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, और खुश रहिए। जो लोग यहाँ तक आते हैं, जो देखते हैं, उनसे वो तो सबके लिए है कहने का, तो सबके लिए खुश रहिए, पढ़िए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।